आगत झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने 2021-22 का बजट पेश किया है। अब इस पर तमाम मान्यों की क्या कुछ प्रतिक्रिया है, आप भी सुनिए। ये तो भाई उनके सोच के दिवालियापन का मैं दाद देना चाहूँगा कि हम लोग कल पूरे समय सदन में थे, आज भी थे, और प्रीवियसली नोन कोई ऐसा खबर आप लोगों के पास नहीं है कि हमने ऐसा कोई हरकत किया हो, लेकिन हम उनको इतना ही कहना चाहेंगे कि वो अपना जो मानसिक इलाज है वो करवाएं, ताकि ये जो अनर्गल बयान वो सभी के बारे में देते रहते हैं उससे उनको मुक्ति मिले। हमने अपने क्षेत्र के गरीब जनता जो कि मर रही है, जल रही है, उसका विषय उठाने के लिए जो स्पीकर महोदय है उनका ध्यान आकृष्ट करने के लिए हमने ये काम किया, और अगर जरूरत पड़ी तो इससे बड़ा काम भी मैं करूंगा अगर अपने क्षेत्र की जनता का सवाल रहा। अब बात रहा कि इरफान अंसारी जी को बत्ती लग रहा है, तो मुझे इस बात की खुशी है। वैसे भी कांग्रेसियों को गरीब लोगों से कोई लेना देना तो रहता नहीं है। हम लोग अगर गरीबों के पक्ष की बात करें तो बत्ती लगना स्वाभाविक है। आज का बजट बिल्कुल बोगस बजट है, फ्रॉड बजट है, धोखा देने वाली बजट है, ठगने वाली बजट है। कोई भी नया इस बजट में कुछ भी नहीं। आप जब देखेंगे झारखंड के परिप्रेक्ष्य में तो इस बजट में कुछ भी नया इन्होंने करने का काम नहीं किया है। जो पुराना कार्य था उसी को आगे बढ़ाने का काम किया है। तो जनता ने आपको क्यों चुन करके बैठाया है? और यह सरकार केवल बैठ करके ढपरसन की बात कर रही है। पिछला बजट का तो इन्होंने कुछ पूरा किया नहीं। नया बजट भी लेकर के आए हैं, ये भी टाई फीस इनका होगा। यह साल जो है रोजगार का वर्ष होगा, क्या लगता है कि यह बजट रोजगार से जुड़ता हुआ? निश्चित तौर पर रोजगार से जुड़ता हुआ बजट है। जिस तरीके से आपने नए नए योजनाओं का आधारशिला आज बजट में देखा है, रोजगार बढ़ेगी तभी तो झारखंड विकसित होगा। और आने वाले समय में मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे प्रवासी मजदूर थे इस बजट में उस पे जितना ज़्यादा फोकस किया है, या फिर उनके साथ कोई घटना विदेश में घट जाती है उसके पे इमीडिएट 5 लाख रुपए देने का प्रावधान रखा गया है। तो मैं समझता हूं कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स से, जब कृषि की आप बात करें तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कृषि को डायरेक्ट जोड़ना, तो मैं समझता हूं कि इससे रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। क्योंकि व्यापारी मंडल से जब हमारे किसान भाई जुड़ेंगे तो अच्छे संपूर्ण रूप से उन लोगों का देखभाल हो सके। पर्यावरण एक बड़ा मुद्दा है राज्य भर के लिए। क्या लगता है कि हर सरकार आती जाती है, कोई पर्यावरण को लेकर यह सरकार जो चिंतित नहीं, पर्यावरण के लिए अभी आप देखें, पर्यावरण के लिए मुख्यमंत्री जी ने रिंग रोड, बहुत जो हमारे माइंस कॉरिडोर आप बोल सकते हैं, माइंस कॉरिडोर का गठन करने की बात कही है। प्लस हजारीबाग, आपको बोकारो, धनबाद, आपको गिरिडीह, ये सब में माइंस कॉरिडोर के तहत हम लोग एक रोड निकालेंगे, उसको ग्रीनरी से डेवलप किया जाएगा। दूसरा, जो कोल इंडिया के द्वारा असंचालित रूप से माइनिंग हो रही है या फिर रिक्लेम पोजीशन पे उस ज़मीन को नहीं लाया जा रहा है, उस पर भी नज़र रखने के लिए मुख्यमंत्री जी ने एक कमेटी की विस्तार करने की बात कही है कि आगे जाके हम लोग उस पर चर्चा करेंगे, ताकि हम लोग पर्याप्त मात्रा में ही ना सही लेकिन जितना ज़रूरत हो, जो पर्यावरण को नुकसान ना करे, उस पर हम लोग माइनिंग करें। झारखंड में नदियों की स्थिति खराब झारखंड में नदियों की स्थिति काफ़ी खराब है, स्वर्णरेखा की नदी स्थिति खराब है। क्या लगता है कि इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है? निश्चित तौर पर मैं समझता हूं कि जो भी CSR के तहत जिसके भी प्लांट हेड्स या फिर जो भी कंपनी हो, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट से MOU या केंद्रीय गवर्नमेंट से MOU, अगर उनके द्वारा CSR के तहत उसको सफाई नहीं किया जा रहा है तो वैसे कंपनियों को भी शो कॉज करना चाहिए और एक हाई पावर कमेटी बना के CSR का काम ठीक से हो, ताकि जो लाभुक हैं उनको मुहैया हम करा सके सुविधाएं, उस पर नजर रखने की जरूरत है। आप पूर्व में भी देख लें, हम पेट्रोल डीजल, मैं 2 दिन पहले सुन रहा था विपक्ष की बातें कि पेट्रोल डीजल वो राज्य सरकार पे टुकड़ा फोड़ रहे थे, लेकिन आप देखें ना कि राज्य सरकार ने क्या बढ़ोतरी किया है। राज्य सरकार ने कुछ जो पूर्व के तहत निर्धारित था उसी पे राज्य सरकार चलते आ रही है। मेन तो केंद्र सरकार ने किया है, उनको कम करना चाहिए। लेकिन निश्चित तौर पर आने वाले समय में जब मोदी जी नहीं सुनेंगे झारखंड का, और जब हेमंत सोरेन जी की सक्षमता हमें दिखने को मिलेगी कि उस
किस क्षमता के नेता हैं, तो मैं समझता हूँ राज्य अपने ऊपर जब विकसित होगा और जो उनका सोच है माइंस को लेके अपने आप से JSMDC के माध्यम से डेवलप करना, राज्य में पैसा का बढ़ोतरी करना, तो मैं समझता हूँ कि डीजल और पेट्रोल और गैस सिलेंडर पर भी आने वाले टाइम में हेमंत सोरेन जी निश्चित तौर पर कुछ निर्णय लेंगे। गैस सिलेंडर का कितना दाम है? गैस सिलेंडर 800 कुछ रुपए है, 800 कुछ रुपए। सब्सिडी तो हमारे टाइम में 50% मिलता था, अभी क्या मिल रहा है 50%? आप बोल रहे हैं कि हम कम करके दे रहे हैं, हाँ? तो आप देखिए ना, UPA 1 UPA 2 के टाइम में सब्सिडी 50% था गैस सिलेंडर में, आज तो कुछ भी नहीं है। बजट झारखंड के हित में है। झारखंड के किसान, मजदूर, खासकर किसानों की सुविधा से जुड़ा हुआ बहुत विषय है। यहाँ के बच्चों के बारे में है, जैसे आंगनबाड़ी केंद्र को मजबूत करने की योजना है, शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर सुधार करने की व्यवस्था है इसमें, और किसानों के लिए सिंचाई की व्यवस्था, उन्नत बीज मिले उनको। कुल मिलाकर अगर देखें तो ये जिस प्रकार से हम लोग बात करते हैं झारखंड जल जंगल जमीन से जुड़ा हुआ विषय, तो उन विषयों को प्राथमिकता दी गई है इस बजट में, ताकि किसान समृद्ध हो, उनकी आय बढ़े, और केवल कृषि नहीं बल्कि कृषि के सहयोगी जो अन्य काम हैं उन पर भी फोकस किया गया है सरकार की ओर से। तो ये ग्रामीण क्षेत्र को फोकस करता हुआ ये बजट है। नहीं, ये तो देखिए मुख्यतः जो है सेंट्रल का विषय है ये। अब जो अभी जो महामारी थी उसको देखते हुए थोड़ा बढ़ा है जरूर इधर स्टेट्स का भी, लेकिन मूलतः ये केंद्र का मामला है। केंद्र इसमें जैसे ही सस्ता करेगा वो सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल। गैस सिलेंडर का दाम अभी कितना है? अभी 700 कुछ रुपया है, अभी 700 कुछ रुपया इस शहर में। वो हमारे यहाँ 700 कुछ रुपया अभी भी लेता है ना। सब्सिडी 36 रुपया, क्या कहेंगे? मैं तो लेता ही नहीं हूँ सब्सिडी। जब प्रधानमंत्री जी का हुआ था आह्वान कि जो सक्षम लोग हैं वो सब्सिडी छोड़ ले, तो मैंने उसी समय से छोड़ दिया सब्सिडी। इसलिए सब्सिडी कोई महंगाई बढ़ रही है। हाँ, महंगाई बढ़ रही है, निश्चित रूप से बढ़ रही है, लेकिन इसमें किसानों को फायदा नहीं हो रहा। जिस तरह से अन्य चीज़ों में महंगाई बढ़ी है, कर्मचारियों के वेतन बढ़े हैं और रोजगार में भी लागत बढ़ी है काफ़ी, और उसके अनुसार जो व्यवसायी है वो अधिक मुनाफा भी कमा रहे हैं। लेकिन अगर सही पूछा जाए तो आज भी किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, क्योंकि किसान की उपज का सही मूल्य नहीं मिल रहा है। तो कृषि नीतियों में सुधार करने की ज़रूरत है, ताकि किसान जो मेहनत करता है, खेतों में अपना पसीना सुहाता है, तो उनको बेहतर कैसे लाभ मिले, इस पर सरकार को, चाहे वो केंद्र की सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों को इस पर विचार करना चाहिए गंभीरता से कि किसानों की आय को कैसे हम बढ़ाएं, किसान कैसे समृद्ध हो। बाकी क्षेत्र में हम बहुत आगे निकल रहे हैं, लेकिन किसान अगर पिछड़ा रह गया तो हम विकास की बात सोच ही नहीं सकते हैं। बजट ऐतिहासिक था। झारखंड के जब झारखंड बना उसके बाद से लेकर अब तक का सबसे अच्छा बजट है ये। भाजपाइयों ने किया, समतल बजट पेश किया। तो मैं इतना कहूँगा, आप लोग रघुवर दास से पढ़वा लेते, हम ही देते, छूट बुलवा लेते, घुसा देते सदन में उनको, वही पढ़ते बजट तो अच्छा होता है। तो कहीं ना कहीं ये गंदा मजाक इन लोगों ने किया है। पेट्रोल डीजल या गैस सिलेंडर पे सरकार क्या देगी? केंद्र सरकार ने देगी। राज्य सरकार हमारे पास पैसे कहाँ हैं? हम लोग तो अभी कर्जा लेने जा रहे हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेंगे, विकास करेंगे हम लोग, अपने पैरों में खड़ा होगा झारखंड। 5 साल फिर जो चुनाव में जाएंगे हम लोग, तो कम से कम कोई सहयोग नहीं मिला केंद्र से। देखिए लगभग 1000 रुपया पहुँचने जा रहा है। 800 से लेकर 1000 रुपया के बीच में दाम बढ़ गया। जब कांग्रेस की सरकार थी तो 350 से लेकर 400 तक गैस सिलेंडर मिलता था, और आज चले जाइए ऊंचाई पर, चरम पर है। सब्सिडी कौन जिम्मेवार है भाई? देश के प्रधानमंत्री को देखना है ये सब। पेट्रोल का दाम आपका 100 रुपया के करीब आने जा रहा है, डीजल सेम वही हाल है, गैस सब वही हाल है। तो आपको मैं कहना चाहता हूँ, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप लोगों ने मोदी जी को लाया, जितना समर्थन आप मीडिया ने दिया नरेंद्र मोदी जी को, तो अब आप लोग को चाहिए कि जो सच्चाई दिखाइए आप, क्या हो रहा है देश में। आज जो है कोविड के कारण थोड़ा लोग दहशत में है, सड़क पर नहीं उतर रहे हैं, लेकिन जैसे कोविड खत्म होगा और जो मार आप दिए हैं
अब बताइए रेलवे का किराया जो 10 रुपये लगता था एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन लोकल में, अब 50 रुपये अब कर दिए, मतलब 100 गुना बढ़ोतरी। तो क्या कीजिएगा, जनता से कितना खून पीजिएगा आप लोग। कह रहे हैं कि इलाज कराना चाहिए इरफान जी। उनका इलाज मैं करूंगा। मैंने कहा ना आपको, मनीष जायसवाल जो है, जो जिस प्रकार से घटना को अंजाम दिया था, कल लेट गए थे विधानसभा में, गिर गए, लेकिन उनको माइलेज नहीं मिला किसी मीडिया ने नहीं ऐसा असंवैधानिक मत बुलवाइए। हमारे मित्र हैं, गिर गए होंगे, अब थोड़े दिखने गए हैं, कारोबार है उनका, व्यवसाय है उनका, वो नहीं पीते हैं शायद, मुझे लगता है। लेकिन जिस तरह से वो हरकत किए, हमें लगा कि वो पी के किए हैं, ये कहने का समझता मेरा। चलिए आप बात। ये बजट, ये सरकार ही आंदोलनकारियों की सरकार पहली बार 20 साल के बाद है, और तमाम चीज़ों को जो आंदोलन के दरमियान झारखंड के इंटरेस्ट को देखा गया, उनके हक में, चाहे वो खेतिहर मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे सब क्लास के लोगों का ये बजट है, सब लोगों के लिए। यहाँ तक कि खेल खिलाड़ियों का, कला संस्कृतियों का, बहुत सारे चीज़, और यहाँ तमाम वीर पुरुषों को इसमें सम्मानित किया गया है। उनके नाम से बहुत सारे प्रतिष्ठान संस्थान रख करके, यहाँ तक कि हमारे जयपाल सिंह मराम गोंके के नाम से भी यहाँ पर बहुत कुछ है और बहुत प्रतिष्ठान बनाया गया है। ये बिल्कुल युवाओं का है, खेतीहर मजदूरों का है, और बेरोजगार यहाँ के नौजुवकों के लिए जो नौकरी की प्रावधान इसमें किया गया है, इस बजट में ये सारा चीज़ मिलता है।